हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9 की हिंदी को। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लास 9 की हिंदी को पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी क्लास 9 की यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को पूरा कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स की व्याख्याएं मिल जाएंगी। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी अनिवार्य संस्कृत को। किसको पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? अनिवार्य संस्कृत को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रथम पाठ वंदना, द्वितीय पाठ सदाचारा को अभी किया है कंप्लीट। उसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने अनिवार्य संस्कृत के तीसरे पाठ को, जो कि है हमारा पुरुषोत्तम रामः। क्या है? पुरुषोत्तम रामः। इस पाठ को भी प्यारे बच्चों हम लोग दो भागों में डिस्कस करेंगे, दो भागों में इसकी व्याख्याओं को समझेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। ठीक है? क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको बड़ी समस्या हो कि सर पूरा सब मिक्स हो गया, तो इसीलिए हम लोग इस पाठ को भी आराम से धीमे धीमे दो भागों में पढ़ेंगे, ताकि हमें एक एक व्याख्या अच्छे से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सारी व्याख्याएं आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको आज पुरुषोत्तम रामा यानी पुरुषों में उत्तम राम, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट की व्याख्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, आपके पुरुषोत्तम राम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह है इक्ष्वाकु वंशे प्रभो, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशे प्रभो रामो नामा जने सुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। क्या कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो, प्रभो का अर्थ है उत्पन्न होना, कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम, रामो नाम जने सुता, राम का नाम जने सुता लोगों द्वारा सुना गया है। कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। फिर क्या है? नियतात्मा, ठीक है, आत्मा को अपने वश में करने वाले, ठीक है, महावीर्यो महावीर, द्युतिमान, ठीक है, कांति संपन्न, ठीक है, धृतिमान धैर्य वाले, वशी अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं। क्या है? देख लीजिए, नियतात्मा, आत्मा को अपने वश में करने वाले, महावीर्यो महावीर, द्युतिमान कांतिमान, ठीक है, यशवान जिसको कहा जाता है, धृतिमान धैर्य वाले, और वशी का अर्थ है इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं। क्या बताया जा रहा है कि भगवान, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश से प्रभु, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। राम आत्मा को वश में करने वाले, महावीर, कांति वाले और धैर्य वाले और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। आई बात समझ में? पुनः देख लीजिए, इक्ष्वाकु वंशो प्रभो रामो नाम जने सुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। राम नियतात्मा है, आत्मा को वश में करने वाले हैं, महावीर हैं, कांतिमान हैं, ठीक है, धृतिमान अर्थात धैर्य को धारण करने वाले हैं, वशी और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्या है? अगला श्लोक आप देखिए, हमारा है बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहा निर्वहा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवे ग्रीवो महाहन। क्या है कि बुद्धिमान जो राम है वह बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाग्मी बोलने में चतुर हैं, श्रीमान शत्रु निर्वहणा, ठीक है, निर्वणा, ठीक है, निर्वणा अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, श्रीमान श्री संपन्न है अर्थात ऐश्वर्य से संपन्न है, विपुलांशो, विपुल अर्थात विशाल, आंशों का अर्थ है कंधे, ठीक है, विशाल कंधों वाले हैं, महाबाहु, महाबाहु अर्थात बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हैं, कंबु ग्रीवो, कंबु का अर्थ होता है शंख, शंख के समान गर्दन वाले हैं,
महाहनु, और विशाल हनु अर्थात थोड़ी, ठीक है, विशाल हनु वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। पुनः देखिए क्या है, बुद्धिमान, नीतिमान, वागामी, श्रीमान, शत्रु निर्वणा, विपलांसो, महाबाहु, कंबुग्रीवो, महाहनु। श्री राम जो है वह बुद्धिमान है, नीतिमान है, बोलने में चतुर हैं, श्री संपन्न हैं और शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं। विपिलांसो विशाल कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, और शंख जैसी सुंदर गर्दन वाले, और महाहनु अर्थात बड़ी थोड़ी वाले हैं। आई बात समझ में? आशा करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्या है, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रु अरिदमन अरिंदमा, ठीक है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रु अरिंदमा, अजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमा। तो महेश्वासो गूढ़जत्रु अरिदमन, अजान बाहु सुशिरा सुलाट सुविक्रमा, ठीक क्या है, महोरस्को अर्थात महान, ठीक है, उर वाले अर्थात विशाल हृदय वाले, महेशुवासो अर्थात विशाल धनुष धारण करने वाले, गूढ़जत्रु, ठीक है, गूढ़जत्रु का अर्थ होता है छिपे हुए, ठीक है, हसुली वाले, क्या है, छिपी हुई हसुली वाले, अरिंदमः, अरि का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, क्या है, जो राम है, महोरस्को अर्थात विशाल हृदय वाले हैं, विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, और छिपी हुई हसुली वाले हैं, और अरिदमना, और अरियों का अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा अजानुबाहु सुशिरा, अजानुबाहु अर्थात घुटनों तक बाहु वाले, घुटनों तक भुजाओं वाले, सुशिरा, सुशिरा अर्थात सुंदर शीश वाले, सुललाट सुंदर ललाट वाले, सुविक्रमः और वीर हैं। राम घुटनों तक बाहु वाले, ठीक है, सुंदर सिर वाले, सुंदर ललाट वाले, महापराक्रमी हैं। आई बात समझ में? क्या है, फिर से देख लीजिए, महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रु अरिंदमना, अजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमा, कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनका हृदय जो है अत्यंत विशाल है, वह विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, और छिपी हुई हसुली वाले हैं, और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। भगवान राम की जो भुजाएं हैं वह घुटनों तक लंबी हैं, और उनका जो शीश है वह अत्यंत सुंदर है, और उनका जो ललाट है वह भी अत्यंत सुंदर है, और भगवान राम अत्यंत पराक्रमी हैं। आई बात समझ में? चलिए बच्चों अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, सम विभक्तांगा सनिग्ध वर्णा, प्रतापवान, पीन वक्षा, विशालाक्षो, लक्ष्मीवान, ठीक है, लक्ष्मीवान, शत्रु भक्षणा। अब क्या है कि समविभक्तांग, यानी कि समान रूप से श्री राम का समान रूप से जो अंग है वह विभक्त है। सनिग्ध वर्णा, सुंदर वर्ण वाले हैं, प्रतापवान, प्रतापी हैं, पीन वक्षा, विशाल वक्षस्थल वाले हैं, विशालाक्षो, ठीक है, विशाल नेत्र वाले हैं, ठीक है, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी संपन्न हैं, और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, ठीक है। क्या है, पुनः देखिए, समासम विभक्तांगा सनिग्ध वर्णा, प्रतापवान, पीन वक्षा, विशालाक्षो, लक्ष्मीवान, शत्रु लक्षणम, ठीक है, शत्रुघ्न लक्षणम। अब यहाँ पे क्या है कि जो भगवान श्री राम हैं उनका जो अंग है वह समान रूप से विभक्त है, सनिग्ध वर्णा, और वह सुंदर वर्ण वाले हैं, प्रतापवान, प्रतापी हैं, पीन वक्षा अर्थात विशाल वक्षस्थल वाले हैं, विशालाक्षो, विशाल नेत्र वाले हैं, और लक्ष्मी संपन्न और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। कौन? भगवान राम। आई बात समझ में? अगला देखिए, फिर आगे क्या है, धर्मज्ञ सत्य स्नद सच
प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचि वर्ष्या समाधिमान। अब यहाँ क्या, धर्म आज्ञा, धर्म के जानकार, धर्म को जानने वाले, सत्य सनद अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले, ठीक है, धर्माज्ञा अर्थात धर्म को जानने वाले, सत्य सनद अर्थात धर्म सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले, प्रजा नाम चाहिए रता और प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी भगवान राम यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, शुचि वर्षा, ठीक है, समाधिना और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, और समाधिना और एकाग्रचित्त रहने वाले हैं। कौन? राम। भगवान राम धर्म को जानने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजा के हित में हमेशा लीन रहने वाले, यशस्वी, ज्ञान संपन्न और इंद्रियों को वश में करने वाले और धैर्य को धारण करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई बात यहाँ तक समझ में? आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए अगला है हमारा प्रजापति समा श्रीमान दाता रिपुनि सुदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिलक्षिता। कि प्रजापति समा जो राम है वह प्रजापति के समान है, श्रीमान दाता श्री से संपन्न है, ठीक है, रिपु निषुदना और रिपु अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं, धर्मस्य परिलक्षिता और धर्म को परिलक्षित करने वाले हैं। कौन? भगवान राम। ये भगवान राम प्रजापति के समान है, श्री संपन्न है, ठीक है, दाता ऐश्वर्य संपन्न है, रिपु निषुदना अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, रक्षिता जीवलोक से इस जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिलक्षिता और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः देख लीजिए। प्रजापति समा श्रीमान दाता रिपु निषुदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिलक्षिता। कि भगवान श्री राम प्रजापति के समान हैं, श्री संपन्न हैं, धैर्यवान हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, इस जीवों की रक्षा करने वाले हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। तो बच्चों, आज की इस व्याख्या के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग आगे की बची हुई श्लोकों की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो, वीडियो समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।